हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 25 क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921? तो इसका आंसर होगा 1921। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है सी, कालीबंगा। सी कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग? इसका उत्तर होगा कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि? तो इसका सही उत्तर होगा व्यापार। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? इसका सही उत्तर होगा ईंट से। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम या फिर दयाराम सैनी? इसका सही उत्तर होगा दयाराम सैनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपर या फिर मोहनजोदड़ो? इसका सही उत्तर होगा लोथल। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर होगा सिंध। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा में? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा में? इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों अथवा मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन है कांसा, सेल खड़ी, तांबा या फिर लोहा? तो इसका सही उत्तर होगा सेल खड़ी, ऑप्शन 2। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव? इसका सही उत्तर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन 2। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? इसका सही उत्तर होगा त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय? दूसरा ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। तीसरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चौथा राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंध का अगला प्रश्न, सिंध का नखलिस्तान अथवा बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा अथवा लोथल। सिंध का नखलिस्तान अथवा बाग किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? वर्ण आधारित, उचित समतावादी, दाश्रमिक आधारित या फिर जाति आधारित? इसका सही उत्तर होगा उचित समतावादी। हड़प्पा के उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है लोथल में, धौलावीरा में, आलमगीरपुर में या फिर कालीबंगा में? इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा में। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना और चांदी,
दूसरा ऑप्शन तांबा और कांसा, तीसरा लोहा, चौथा टिन और सीसा। तो हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका सही उत्तर होगा लोहा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया? हड़प्पा के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? नीला, हरा, लाल रंग, पांडु अथवा सफेद रंग। तो इसका सही उत्तर होगा पांडु रंग, ऑप्शन 3। सॉरी, माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा लाल रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन कंकालों का टीला, दूसरा दासों का टीला, तीसरा मृतकों का टीला, चौथा जीवितों का टीला। इसका सही उत्तर होगा मृतकों का टीला, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 मृतकों का टीला। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, मातृशक्ति में या फिर यज्ञ प्रणाली में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 मातृशक्ति में। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, दूसरा ग्रिड पद्धति में, तीसरा गोलाकार आकृति में, चौथा त्रिभुजाकार आकृति में। इसका सही उत्तर होगा ग्रिड पद्धति, ऑप्शन 2 ग्रिड पद्धति में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, नगर नियोजन के लिए, उद्योग के लिए अथवा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा नगर नियोजन के लिए। हड़प्पा के अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल से, दैमाबाद से, राखीगढ़ी से या फिर बनावली से। तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ प्राप्त हुआ है ऑप्शन 2 दैमाबाद से। अगला प्रश्न पर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही पहले ऑप्शन देखते हैं, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या फिर बनावली से। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले और अंतिम प्रश्न पर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन लोथल, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा रंगपुर से। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये थे अभी के 25 महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न जो आगामी परीक्षा में हमें निर्णायक भूमिका में ला सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विकास आनंद एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।